जय श्री राम दोस्तों, मैं रामा व्लॉग्स अयोध्या से स्वागत करता हूं आपका श्री राम मंदिर निर्माण के एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको श्री राम मंदिर निर्माण कार्य की सबसे नवे यानी जनवरी माह के 15वें दिन की सबसे उच्च स्तरीय निर्माण कार्य का वीडियो दिखाऊंगा और साथ में राम मंदिर से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट को आपके साथ साझा करूंगा। दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर निर्माण कार्य के साथ साथ अयोध्या के प्रगति के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तथा मैं आपको चैनल वगैरह सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, बट मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी तो पता चले कि हमारे देश के राजा 500 वर्ष बाद अयोध्या वापस आ रहे हैं और उनका स्वागत करने के लिए कुछ समय निकालकर अयोध्या वो भी आएं। दोस्तों, 20 जनवरी से ही रामनगरी में बाहरी लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा तथा अयोध्या धाम व शहर के भीतर रहने वालों को उनके घर तक पहुंचने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए उन्हें पहचान पत्र दिखाना होगा। अयोध्या धाम के भीतर रहने वालों से पुलिस प्रशासन ने 21 व 22 जनवरी को न निकलने की अपील की है तथा 20 से 22 जनवरी तक अयोध्या धाम हाई सिक्योरिटी जोन में रहेगा। रामनगरी की सभी सीमाएं सील रहेंगी। 20 जनवरी से ही अयोध्या धाम के भीतर बाहरी वाहनों को प्रवेश न देने की तैयारी है। इन वाहनों को उद्या चौराहा, साकेत, पेट्रोल पंप, नया घाट समेत अन्य एंट्री प्वाइंटों पर रोका जाएगा। सिर्फ अयोध्या धाम के भीतर रहने वालों को उनके घर तक जाने की छूट दी जाएगी। जिले के अन्य इलाकों से अयोध्या कैंट इलाके में आने वालों को शहर के भीतर नहीं रोका जाएगा। वह प्रशासन की ओर से जारी होने वाले डायवर्जन प्लान का पालन करके शहर के गंतव्य स्थल तक जा सकेंगे तथा अयोध्या धाम में 20 जनवरी से सिर्फ स्थानीय लोगों को प्रवेश मिलेगा और फैजाबाद शहर में डायवर्जन के अलावा अन्य मार्गों पर लोग जा सकेंगे। डायवर्जन प्लान साझा कर दिया जाएगा जिसमें अयोध्यावासी मेजबान की भूमिका में हैं। उनसे अपील है कि अतिथियों को कोई दिक्कत न हो, इसलिए वह सहयोग करें तथा 21 व 22 जनवरी को न निकलें। दोस्तों, अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे और इस भव्य कार्यक्रम के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं तथा मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश विदेश के लोग उत्साहित हैं। कोई उन्हें सोने के खड़ाऊ भेंट कर रहा है तो कोई सोने के तीर और धनुष। दोस्तों, भगवान राम को 23 कैरेट सोने का धनुष भेंट किए जाने को लेकर तैयारी चल रही है तथा अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भगवान राम को 23 कैरेट सोने का धनुष भेंट किया जाएगा। 2.5 किलोग्राम वजनी इस धनुष के निर्माण में करीब 700 ग्राम सोने का इस्तेमाल किया गया है। यह धनुष अयोध्या स्थित अमावा राम मंदिर द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। अयोध्या के अमावा राम मंदिर के ट्रस्टी शायन कुणाल ने कहा, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हम उन्हें भेंट करने के लिए सोने का धनुष और तीर बनवा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 19 जनवरी को यह दान कर दिया जाएगा। दोस्तों, शायन कुणाल ने बताया, धनुष को उसी प्रकार निर्मित करवाया गया है जैसा वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है। इसमें विभिन्न तीरों का भी वर्णन है। पिछले 200 सालों से इस क्षेत्र में कार्यरत चेन्नई के कुशल कारीगर समुदाय के कारीगरों द्वारा यहाँ इस धनुष को बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस धनुष को बनाने में 23 कैरेट सोने का उपयोग किया गया है और 2 किलो 500 ग्राम वजनी धनुष को बनाने में लगभग 600 से 700 ग्राम सोना इस्तेमाल किया गया है तथा धनुष बनाने में लगभग 2 महीने का समय लगा है। वहीं भगवान राम को सोने के खड़ाऊ भेंट करने के लिए 64 साल के एक व्यक्ति ने हैदराबाद से अयोध्या के लिए हजारों किलोमीटर की पदयात्रा शुरू कर दी है। चल्ला श्रीनिवास शास्त्री अयोध्या रामेश्वरम मार्ग से यात्रा कर रहे हैं जिसे भगवान राम ने वनवास के दौरान अपनाया था। उन्होंने कहा कि वह रास्ते में भगवान द्वारा स्थापित सभी शिवलिंगों के दर्शन करते हुए उल्टे क्रम में यात्रा करना चाहते थे और 20 जुलाई को अपनी यात्रा शुरू की थी। शास्त्री पहले ही ओडिशा में पुरी, महाराष्ट्र में त्र्यंबक और गुजरात में द्वारका जैसे कई स्थानों के दर्शन कर चुके हैं तथा वे अपने सिर पर जूते लेकर लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करेंगे।
जिसे वह पवित्र शहर पहुंचने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप देंगे। शास्त्री ने कहा कि वह आयकर विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर राम अवतार द्वारा तैयार किए गए मानचित्र का अनुसरण कर रहे हैं, जिन्होंने उस मार्ग पर 15 वर्षों तक शोध किया है, जिसका अनुसरण भगवान राम ने वनवास के दौरान किया था। दोस्तों, अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में उनके बाल रूप रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके लिए भव्य तरीके से कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच निर्मोही अखाड़े ने एक बात पर अपनी असंतुष्टि जाहिर की है। निर्मोही अखाड़े की तरफ से कहा गया है कि उसे राम मंदिर के उद्घाटन या प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इसके लिए अपनाई जा रही पूजा पद्धति से खुश नहीं है। सूत्रों के मुताबिक निर्मोही अखाड़े ने रामलला की पूजा अर्चना की पद्धति को लेकर अपनी नाखुशी जाहिर की है। निर्मोही अखाड़े का कहना है कि पूजा अर्चना की जो पद्धति अपनाई गई है वह विशुद्ध रामानंदीय परंपरा न होकर मिलीजुली पद्धति है। अखाड़े का मानना है कि ये विधि उचित नहीं है। उनके अनुसार पिछले 500 साल से अधिक समय से रामानंदीय परंपरा से रामलला की पूजा होती आई है, लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया है, जिसको लेकर निर्मोही अखाड़े के महंत और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत देवेंद्र दास का कहना है कि रामानंदीय परंपरा में भगवान की सेवा और पूजा की विधि अलग तरह की होती है। इस परंपरा में तिलक और मंदिर में बनाए जाने वाले चिन्ह बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। एवं निर्मोही अखाड़े के मुताबिक जिस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, अखाड़े की ओर से अपील की गई थी कि उसे भी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंदिर के प्रबंधन के लिए जो ट्रस्ट जिम्मेदार होगा वह चाहे तो निर्मोही अखाड़े को पूजा का अधिकार दे सकता है। तथा महंत देवेंद्र दास का कहना है कि निर्मोही अखाड़ा चाहता है सदियों से पूजा की जो परंपरा चलती आ रही है वही आगे भी जारी रहे, लेकिन ट्रस्ट हमारी बात नहीं मान रहा है। उन्होंने कहा कि निर्मोही अखाड़े के लोग 22 जनवरी के समारोह में शामिल जरूर होंगे, लेकिन उनके मन में पूजा पद्धति को लेकर एक कसक जरूर है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निर्मोही अखाड़ा एक हिंदू धार्मिक संप्रदाय है। इसकी स्थापना रामानंदाचार्य ने की थी। रामानंदा ने राम से जुड़ी शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार किया और रामानंदा के बताए तरीकों से राम की सेवा, पूजा और अनुष्ठान की दीक्षा लेने वालों को रामानंदीय वैष्णव कहा जाता है। रामानंदीय वैष्णव राम के अनुयायी होते हैं। दोस्तों, अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरयू नदी के किनारे एक विशाल महायज्ञ की तैयारी इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ पर बांस और घासपूस का इस्तेमाल करके 1008 यज्ञशालाएं बनाई जा रही हैं। इनमें सबसे मुख्य यज्ञशाला को 11 मंजिला बनाया गया है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान यज्ञ चलता रहेगा और 21,000 लोग एक साथ मंत्र जाप कर आहुति देंगे। इस भव्य महायज्ञ के आयोजनकर्ता संत आत्मानंद दास महात्यागी ने बताया कि उनके 21,000 शिष्य नेपाल से इस भव्य आयोजन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। यज्ञ के दौरान राम नाम का जाप और रुद्राभिषेक भी निरंतर चलता रहेगा। इसके लिए उनके शिष्यों द्वारा भव्य तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि संत आत्मानंद दास महात्यागी को उनके शिष्य नेपाली बाबा के नाम से भी जानते हैं। नेपाली बाबा ने चर्चा के दौरान यह दावा किया कि उन्होंने 2015 में ही 10 साल के भीतर राम मंदिर बनने की भविष्यवाणी कर दी थी और यह भविष्यवाणी उन्होंने अशोक सिंघल तथा संतों के सामने किया था। फिलहाल उन्होंने कार्यक्रम के बारे में बताया कि 17 जनवरी से उनका भव्य महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। न सिर्फ नेपाल से बल्कि देश के कोने कोने से उनके भक्त सरयू किनारे पहुंचकर इस आयोजन में शामिल होंगे। तथा नेपाली बाबा ने कहा है कि उनका यह आयोजन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक चलता रहेगा। इसके बाद ही उनके शिष्य अयोध्या नगरी में प्रवेश करेंगे और रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनका कोई भी शिष्य अयोध्या में प्रवेश नहीं करेगा तथा सभी लोगों के ठहरने के लिए यहाँ 100 एकड़ में टेंट सिटी बनाई गई है तथा 50,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था नेपाली बाबा के आश्रम द्वारा की गई है।
बांस और पूस से 1008 छोटी यज्ञशालाएं बनाई गई हैं, जिनमें अलग अलग हवन कुंड बनाए गए हैं तथा उनमें शिवलिंग स्थापित किए जाएंगे। अनुष्ठान के लिए उज्जैन से 100 ब्राह्मण पहुंच रहे हैं। यहाँ राम नाम का जाप 14 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा तथा 17 जनवरी से शुरू होगा महायज्ञ, जिसमें रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचेंगे। बाबा का दावा है कि 25 जनवरी तक 1 लाख श्रद्धालु उनकी विशाल कुटिया तक पहुंचेंगे।